स्टूडेंट्स, मैं धीरज मिश्रा। आज का हमारा टॉपिक है चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे क्या टेंशन चल रही है। कुछ साल पहले क्या हुआ था, 1-2 साल पहले, कि चाइना ने आपके उत्तराखंड में घुसपैठ की थी। तो उस समय इंडिया ने कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं किया था। लेकिन जो आपका पिछले साल था, जिस समय हमारा कोविड चल रहा था, उस समय इन्होंने जून में आपका क्या किया था, घुसपैठ की थी। और वो घुसपैठ कुछ इस टाइप में हुई थी कि इन लोगों ने हाथापाई की थी। और वो हाथापाई इतनी बढ़ गई थी जिसका इल्जाम चाइना को भुगतना पड़ा था। उसके करीबन 40-45 सोल्जर्स मारे गए थे। और उसको लगा था कि कोई बात नहीं, वो एक बार हो गया, लेकिन वो अभी सुधरा नहीं है। अब यही हरकत उसने अरुणाचल प्रदेश में किया। और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया ने क्या एक्शन लिया, आपके इनके 200 सोल्जर्स को अरेस्ट कर दिया है। और फाइनली इनको घुटने टेकने पड़े हमारी गवर्नमेंट के सामने, और फिर उनको छोड़ा गया है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आपको कुछ बातें करूंगा कि इंडिया की क्या क्या एक्शंस ले सकता है, इंडिया को क्या करना चाहिए, और चाइना जिसका वो 54-55 में जो उसने हमको धोखा दिया था और जिसके थ्रू हमको 62 की जंग हुई थी, तो क्या हमको चाइना पे भरोसा करना चाहिए। यही सब बातें आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो मैं आज का जो मेरा हमारा टॉपिक है, चाइना टेंशन। ठीक है, तो चाइना की जो कड़ी है हमारी, ये आज की नहीं है। जब से भारत आजाद हुआ था, लगभग 1948 में आपका चाइना भी आजाद हो गया था। ये कब आजाद हुआ था? ये 1948 में आजाद हो गया था। ठीक है, और इसके 1-1.5 साल बाद ही इसको यूएनओ में परमानेंट सीट मिल गई थी। आपको पता ही होगा कि जो यूएनओ के 5 परमानेंट है, उसमें आपका चाइना भी है और यूएसए भी है, यूएसएसआर भी है। यूएसएसआर तो अब रहा नहीं, रशिया ही है। ठीक है, और आपका कौन है? यूके है। कौन सा देश है आपके? 5 परमानेंट मेंबर है आपके, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं आपके। कौन कौन है आपके? यूएसए है, चाइना है, फ्रांस है, और कौन सा है आपका? यूके है, और कौन सा है? यूएसए हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, और है आपका एक और, अभी बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद से क्या है आपका, तो चाइना को भी आपको परमानेंट मेंबर्स की सदस्यता मिल गई थी कि अब 1949 में। तो ये इसी चीज का दुरुपयोग करते रहता है। तो ये क्या करता है आपका, कभी अगर चाइना पाकिस्तान अगर हम पे कुछ बात करता है, कश्मीर का मुद्दा उठाता है, तो ये इसको हमेशा सपोर्ट करता है। और अब इसकी हद इतनी बढ़ गई है कि लगभग इसने कई देशों की तरफ से इसने भारत को घेरना शुरू कर दिया है। अगर आप श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में एक जगह है, एक पोर्ट बोल सकते हैं आप, हर्बन टोटा, ये आपका एक पोर्ट है। इसने वहां पे 99 साल की लीज पे जमीन ली है, पूरा एटक्रॉस, मतलब इसने, चाइना का पार्टी है वो, इसने श्रीलंका से लीज पे ली है। और वहां से पूरा अपना अरब सागर और आपका हिंद महासागर पे पूरी नजर रखता है। फिर इधर आप देखें पाकिस्तान का जो आपका इधर का एरिया है, सी पोर्ट वाला एरिया पाक का, यहाँ पे भी ये भारत पे नजर रखता है, सी पोर्ट एरिया। ठीक है, अब हुआ क्या है कि लास्ट ईयर जो हमारी इनसे नोकझोंक हुई थी, वो कहाँ हुई थी? गलवान घाटी में हुआ था। तो कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे बिहार रेजिमेंट के कुछ सोल्जर्स थे, जब ये अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, एलएसी पे, किस पे? एलएसी पे। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये भारत की जन्म भूमि पे आ गए थे। और जब इस चीज का ऑब्जेक्शन किया इंडियन सोल्जर्स ने, तो इन्होंने उसको फिजिकली वायलेशन के साथ उसको पूरा कंडेम करा कि नहीं नहीं, ये आपकी जमीन नहीं है, हमारी जमीन है। उसमें जबरदस्ती का अधिकार करा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको रिप्लाई किया था अच्छा खासा, और इंडियन सोल्जर्स ने तो किया ही था। तो करीबन इनके 40 से 45 सैनिक उस समय मारे गए थे। फिर अभी कुछ दिन पहले आपका इन्होंने उत्तराखंड में भी किया, आपका चमोली के एरिया में, इन यूके चमोली, यहाँ पे भी इन्होंने घुसपैठ की थी। तो फिर क्या हुआ, उस समय भी कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई, भारत ने कुछ अपने स्टिक्स ली, आईटीबीपी वगैरह ने लिया अपना, इंडियन गवर्नमेंट ने लिया, जी डोभाल ने भी काफी कुछ अपनी सक्रियता दिखाई।
तो फाइनली ये बैक हो गए थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, इन्होंने दोबारा अरुणाचल प्रदेश में एपी में दोबारा घुसपैठ की है। और वहां पे इन्होंने ऐसा किया एकदम मतलब फिजिकली एकदम वायलेशन के साथ इन्होंने घुसपैठ किया है। तो इस बार इंडिया ने एकदम हार्डली रिएक्ट किया है। इन्होंने इनके 200 सोल्जर्स को अरेस्ट कर लिया और फाइनली चाइना को समझ में आ गया कि भाई इस बार तो बस तेवर बहुत इंडिया के गर्म है और ऐसा रिप्लाई हमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन की आज की आदत नहीं है। अगर आप 1954 की बात करो, हमारे और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था पंचशील का, कि हम एक दूसरे की समृद्धता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई, हम कभी भी एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। तो यही सब चीजें, लेकिन हुआ क्या 1958 में क्या हुआ आपका, तिब्बत पे इन्होंने कब्जा कर लिया, कॉन्कर ऑन तिब्बत। उसके बाद से क्या किया इन्होंने, उसके बाद से इन्होंने इंडिया के बॉर्डर्स पे भी आ गए और उसका नतीजा क्या हुआ, 1961 में वॉर हुई, 62 में वॉर हुई, इंडिया चाइना वॉर जिसको हम बोलते हैं। फिर 67 में भी हुआ था आपका सिक्किम में। फाइनली वहां पे इंडिया ने इनको सबक दिखाया था। लेकिन ये चलते ही रहता है और ये चलते ही रहेगा अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तेवर तक सख्त नहीं किया। हालांकि कि 3-4 सालों में ये चीजें चल रही हैं और ऐसा नहीं है कि अब आप हमको आंखें दिखाओगे और हम चुपचाप से रह जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने साबित किया है और इंडियन आर्मी ने भी ये साबित किया है, अगर आप हमको एक बार धक्का दोगे तो हम आपको 10 बार धक्का देंगे, अगर आप एक बार हमको मारोगे तो हम आपको 10 बार मारेंगे और अच्छी तरह से मारेंगे ताकि आप दोबारा इस चीज को दोहरा ना पाए। तो वही है, अभी इंडिया ने अपना चेतक जो हेलीकॉप्टर है, चॉपर्स जिसको बोलते हैं, आपने टैंक्स वगैरह भी यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश पे। और क्या कर दिया इन्होंने, आपका है हेरॉन जो आपका इजराइल से भारत ने लिया है, ड्रोन उसको भी भारत ने तैनात कर दिया है। इसलिए क्योंकि चाइना जो है इसका कुछ भरोसा नहीं कर सकते हम, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। और जो आपकी आईबीज की खबर है, आपकी जो भी इंडिया की इंटेलिजेंस की खबरें हैं, उनकी शॉर्टपुट्स ऐसी है कि बस ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जो इनपुट्स मिले हैं, ये रात में युद्ध का अभ्यास करते हैं अरुणाचल प्रदेश के आसपास। और ये आपका ये जो इधर है अरुणाचल प्रदेश है, इसमें भी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। इधर से भी नजर रख रहे हैं आपका सी एरियाज में, जो आपका श्रीलंका के पास है अरेबियन सी वगैरह, वहां से भी नजर रख रहे हैं। और फिर इंडिया ने यही सोचा है कि अब इस बार जो है आर पार का ही युद्ध हमने करना है और हमको करना भी चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो कभी भी सुधरेगा नहीं। और फिर दूसरा एक चीज है कि चाइना जो एक चीज का हमेशा इसको हेल्प मिल जाती है, आपका यूएनओ में परमानेंट मेंबर है, जो 5 परमानेंट के मेंबर है उसमें ये उनमें से एक है। तो ये हमेशा जो है अपने कुतर्क को छुपाने में हमेशा कामयाब हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है। इसने हमको कोविड दिया, हमको क्या पूरे विश्व को इसने कोविड दिया और सिर्फ इसी ओर में ये बैठा हुआ है क्योंकि परमानेंट मेंबर है और आए दिन इसकी ये जो कार्यक्रम जो ये करते रहता है, आए दिन ये करते रहता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले इसने क्या किया, सुपरसोनिक का एक्सपेरिमेंट किया। किसका किया इसने, सुपरसोनिक मिसाइल का, सुपरसोनिक मिसाइल का इसने मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया बिना किसी के जानकारी से, जिसको आप कुछ भी हो सकता है, मतलब आप बिना जानकारी से आप कुछ भी कर सकते हो। कोरोना आपने ऐसा दे दिया, आपने लैब से आपके ऐसा वायरस निकला कि कई लोग मारे गए, अभी तक हम इसका दंश झेल रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर हम लोग इंडिया हो चाहे जितने भी आपके फॉरवर्ड कंट्रीज हैं, चाहे आपका अमेरिका हो गया, यूके हो गया और फ्रांस हो गया, एक अब हम इनको स्ट्रिक्टली इसको रिप्लाई देना ही पड़ेगा, चाहे हमको इसको मिलके ही देना क्यों ना पड़े, क्योंकि ये आए दिन कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। क्योंकि इनकी जो नीति है वो विस्तारवादी नीति है, ये बस अपना जो इनका विस्तार वो चलते ही जा रहा है। और 48 से लेकर अब तक इसने छोटे मोटे सारे देशों पर कब्जा कर लिया है, चाहे वो आपका ताइवान हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे आपका वो तिब्बत हो। कहां पर इसने कब्जा कर लिया है, तिब्बत पे इसने कब्जा कर रखा है, ताइवान पे इसने कब्जा कर रखा है, और किस पे कर रखा है इसने, और इसने आपके हांगकांग पे कब्जा कर रखा है।
और इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा सिर दर्द है, जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है पीओके, उस पर भी इसने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है। हम आज तक पाकिस्तान से तो ले नहीं पाए थे, अब इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। इसने हमारी इतनी सारी जमीनें ले रखी है, तो कुछ ना कुछ तो इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टनेसली, जैसे अभी तो रिस्पांस बढ़िया है, लेकिन ये तेवर और भी सख्त करने पड़ेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियोस था ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अगला जो वीडियो मेरा आएगा वो आपका, भैया आप क्रिकेट चल रहा है और इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात हो रही है, तो इस पे तो हमारे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आज के लिए फिर धन्यवाद।